देखो राम राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन और करते हैं महाकाल के दर्शन। उज्जैन पहुंचकर आप लोग सर्वप्रथम क्षिप्रा नदी में दर्शन के लिए जाइए और हो सके तो स्नान कीजिए। कार्तिक के महीने में हमने दर्शन किए। कार्तिक के महीने में नदी में स्नान करना और दीपदान का अलग ही महत्व है। नदी स्नान के बाद सर्वप्रथम आपको उज्जैन नगरी के द्वारपाल श्री काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाकाल के दर्शन से पहले इनके दर्शन करना ज़रूरी है। उसके पश्चात आप सुबह प्रातःकाल अगर भस्म आरती देखना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा मंदिर के बाहर देखने को मिलेगा। एकदम चकाचौंध, वो मीठी मीठी सर्दी कार्तिक के महीने में, और एकदम भव्य दर्शन मंदिर के चकाचौंध रोशनी से सराबोर मंदिर आपको नज़र आएगा और एकदम मन को लुभावना सा दृश्य दिखाई देगा। सामने रंग बिरंगी छवि दिखाई देते हुए महाकाल टेम्पल की खूब बढ़िया चकाचौंध रोशनी में डूबा हुआ है इस समय महाकाल का परिसर। अत्यंत मन को आनंदित करने वाला दृश्य, वो भी प्रातःकाल का। इतना लुभावना दृश्य है कि आपका परिसर से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा सुबह सुबह। ये कुछ और प्रतिछवियाँ वहाँ पे अलंकृत हैं। ये संदीपनी मुनि जी के आश्रम में स्थापित शंकर जी की फोटो है। ये ममलेश्वर महाराज हैं जिनके आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और ममलेश्वर जी का परिसर, इसके भी दर्शन, इसकी ध्वजा के दर्शन करे जाते हैं। इसके आगे आप नर्मदा जी पास में ही देखेंगे। नर्मदा जी में भी स्नान करके आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में जैसा हमने बताया कि दीपदान और स्नान आदि का अलग ही महत्व है। ये आप ओंकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं जो बिल्कुल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। लोग यहाँ पर बोटिंग आदि का भी सुविधा आनंद लेते हैं। कितना भव्य नज़ारा है। बिल्कुल नदी के तट पर स्थित है ओंकारेश्वर महाराज। कितना अद्भुत चित्र है, अति सुंदर। ये नर्मदा जी में पाए जाने वाले पत्थर शिवलिंग कहलाते हैं। ये संदीपनी मुनि जी के आश्रम में सर्वांग श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं का अद्भुत चित्रण है। ये माँ गढ़कालिका का मंदिर है। अवश्य जाना चाहिए यहाँ दर्शन करने। ओम नर्मदेश्वर भगवान की जय। ये जब आप ओंकारेश्वर के दर्शन करने जाएंगे वहाँ नर्मदा जी मिलेंगी। नर्मदा जी में मिलने वाला हर पत्थर शिवलिंग है जो नर्मदेश्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए, घर में एक ही शिवलिंग होना चाहिए, तो हम वहाँ से 2 लेकर के आए थे। तो अगर किसी को चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें। पर इसकी अपनी एक मर्यादा है कि इनका स्नान, पूजा, तिलक सब कुछ एक पुरुष द्वारा किया जाता है। स्त्री को ये सब करना वर्जित है। जय हो नर्मदेश्वर भगवान की जय। जय महाकाल। ये उज्जैन की प्रातः अत्यंत मन को प्रसन्न करने वाली क्या सूर्योदय का दृश्य है। लाल लाल सूर्य।
आशा करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। उज्जैन नगरी में खाने की भी अत्यंत अच्छी व्यवस्था है। महाकाल के परिसर में ही खाने के लिए एक भोजनालय भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा ये व्लॉग देखा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाल।